थैंक यू। ठीक है, हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु के गीत गाते हुए हमारे बीच में हमारे भाई बहन जी हैं जो प्रभु की आराधना में हमको चलाएंगे।
कहा मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं, यहोवा राफा हूं। आज देश में, हर एक देश में, सारे जगत में बहुत से लोग अपने बीमारियों से, इस दुनिया से दूर हो गए। आज हम जिंदा है, चंगा है, प्रभु के समुख में तंदुरुस्त है। ये सिर्फ प्रभु की अनुग्रह है, उनकी कृपा है। सारे लोगों को याद रखते हुए प्रभु आज तक हमें आपने चलाया। दुनिया के लोग ये नहीं जानते, लेकिन प्रभु के लोग हर दिन हर पल जब आप उठाते हैं, हम चलते हैं, तब हम प्रभु को याद करते हैं। प्रभु ये आपके अंदर है। इसलिए आज इस सुंदर समय में प्रभु को जो अच्छा जीवन हमें दिया है, प्रभु जो हमें चला रहे हैं, आज तक हमें भूखा नहीं रखा, अपने घायल हाथों से हमें छुआ है। इसलिए प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। और एक गीत गाकर प्रभु की स्तुति करते हैं। Yes, Lord.
प्रभु हमने चाक करने का है, आप जैसे कोई नहीं। प्रभु आप उनकी स्तुति करते हैं समय के लिए, समय हमारे साथ जो भी आपके आराधना में है उपस्थित है प्रभु, आपकी उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं प्रभु, सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस अच्छे मौका में दिया प्रभु, इस सुंदर समय में दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अब आप सुंदर वाणी से आप हमसे बात करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके वचन में जा रहे प्रभु, आपकी वाणी हमें सुना दीजिए ताकि हमारा जीवन बदल जाए, हम आपके लिए कुछ कर सके, हम आपके लिए जी सके, क्योंकि प्रभु आपने हमारे लिए आपके जान दे दी प्रभु, हम आपके लिए कुछ नहीं दे पा रहे। कम से कम प्रभु आपके नाम से आपकी महिमा के लिए कुछ तो करने के लिए साथ करें। उस रीति से प्रभु हम प्रेरित होने के लिए आपके वचन से हमें बात कीजिए। धन्यवाद देते हुए इस समय के लिए हम सभी को अपने आप के हाथ में सौंप देते हुए ये स्तुति, ये महिमा, ये आदर प्रभु यीशु के नाम से हम आपको सौंपते हैं। प्रिय पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रियो, जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं तो प्रभु हमारे आवाज को नहीं, हमारे हृदय को देखता है, हमारे शब्दों को नहीं, मन के अंदर की गहराई की भाव प्रकट को देखता है। तो हम प्रभु की स्तुति करने के लिए, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और मेरे साथ जो अभी आराधना में हम आपको चलाए हैं, वह भी उनके जीवन में पहली बार इस तरह से हिंदी में गाना गाए हैं। तो माफ़ कीजिए अगर हम सही रीति से ना गाए हुए थे, तो आगे चल के हम बड़ा प्रभु की दया से अच्छे से प्रभु की स्तुति करने के लिए हम तैयार करेंगे और हम सब प्रभु की महिमा करते रहेंगे। और इस समय आइए, हमारे जीवन में अति प्रमुख बात यह है कि प्रभु हमसे बात करें। हम कितना भी प्रभु की महिमा गाए, स्तुति गाए, जब तक प्रभु हमसे बात नहीं करेगा हमारे जीवन में बदलावट नहीं आएगा। उनके वचन ही हमारे जीवन को बदलाव करता है, हमारे जीवन को बदलता है और उनके सच्चाई के रास्ते में चलाता है, क्योंकि उनके वचन में जीवन है। उस वचन के ध्यान में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु के वचन में से एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय 5 से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। एस्तेर की पुस्तक, प्रभु के पवित्र शास्त्र में से एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय 5 वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। शूशनगढ़ में मुर्दके नाम एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीन का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंधुओं के साथ यरूशलेम में बंधुआई में गया था, जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के लिए राजा यकन्याह के संग बंधुआ और करके ले गया था। उसने हदस्सा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मुर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। छोटी सी प्रार्थना करके प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह से हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम अपने आप को आपके घायल हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु दया करके आपके वचन के द्वारा हम सबसे बात कीजिए। प्रभु मुझको आपके क्रूस की आड़ में छुपाकर मेरे से और यहाँ पे प्रभु जो भी लाइव में देख रहे हैं और देखने वाले हैं उन सभी से आप ही बात करें, क्योंकि वचन आपका है। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हम धन्यवाद देते हुए हम सभी को अपना आपके घायल हाथों में सौंप देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इस समय प्रभु के वचन में जाने से पहले आज मुझे बैतल प्रेहराउस के जो इवेंजलिस्ट मनीष भाई ने कहा था कि हमारा एक थीम वर्ड है मत्ती के सुसमाचार 28वां अध्याय और 19 का वचन, जहाँ पे
अपने सुसमाचार सारे जगत को प्रचार करते हुए बहुत लोगों को हमें चेला बनाना है। वो मकसद से हर एक कलीसिया है, मैं मानता हूं। और आज कलीसिया किस रीति से होना है और किस रीति से आगे चलना है, उनकी नकल मैं एस्तेर के साथ दिखाते हुए प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एस्तेर नामक ये औरत हम देखते हैं, इसमें लिखता है उनका नाम दो है, एक एस्तेर और एक हदस्सा। और वचन में लिखता है उनका माता पिता कोई नहीं, दोनों मर गए और उनके चाचा के साथ वो रहती हैं और उनके चाचा उनको अपनी बेटी मानकर उनको पालन पोषण करता था। प्रिय भाइयों बहनों, यहां पे लिखता है कि उनको माँ बाप अभी नहीं है, थे लेकिन वो मर गए। और आज जिनके साथ रहती है वो उनके भाई हैं, लेकिन वो भाई उनको अपने पोती के समान या लड़की के समान, बेटी के समान मानकर उनको पालन पोषण कर रहा है। इस रीति से हम भी एक इससे पहले, जब प्रभु में आने से पहले, हम प्रभु को मानने से पहले हमारे जीवन में भी शारीरिक रीति से एक माँ और बाप थे, लेकिन आत्मिक रीति से भी प्रभु का वचन में यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 44 वचन में ऐसा लिखता है। वहां पे यहूदी लोग को देखते हुए प्रभु यीशु कहता है, वो लोग आके बोलते हैं कि हमारे पिता इब्राहिम है, हम उनके संतान हैं। लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहता है तुम अपने पिता शैतान के संतान हो, क्योंकि तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि जो शैतान के लालसाओं को, इस दुनिया की लालसाओं को, शारीर की लालसाओं को जो पूरा करना चाहते हैं, उनका पिता जो है शैतान है, वो शैतान के बच्चे हैं। उस तरह से प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है। तो हम प्रभु में आने से पहले हम भी इस संसार की लालसाओं में, शारीरिक की लालसाओं में और इस दुनिया के अनुसार शारीरिक रीति से पापों में, अपने मन के इच्छा के अनुसार भयंकर जीवन हम जीते थे। तब हम शैतान के बच्चे होकर हम दुनिया में एक पापी जीवन जीते हुए मृत्यु के ओर हम दौड़ रहे थे। उसका जो अंत है वो नाश, नरक है। तो आज जो पुराने जो रिश्ता है जो शैतान से, उसको हम तोड़कर, उसको हम उतार डालकर आज प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हैं। इसका मतलब यह है कि एफेसियों का पत्र 2 अध्याय 1 वचन में हम अपने पापों के लिए और अपने श्रापों के लिए, अपराधों के लिए हम मर गए और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम नया जीवन पाए हैं। तो इस तरह से जब तक हमारे जीवन में जो नस शैतान की, दुनिया की लालसा की हमारे अंदर होता है, तो हम जिंदगी भर हम शैतान की या इस दुनिया के जो मालिक है, जो प्रभु यीशु मसीह वो कहता है कि दुनिया का मालिक मैं हूं, उस तरह से हम उनकी लालसाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए इस दुनिया में पाप के जीवन जीते ही रहेंगे। हालांकि हम प्रभु को माने या चर्च में जाए, बाइबल पकड़े, लेकिन जब तक हमारा नस नहीं करता है शैतान से, इस दुनिया की जो आत्मिक रीति से शैतान से हमारा नस नहीं करता है, तब तक हम प्रभु के लोग नहीं हैं। लेकिन आज हम एक कलीसिया कहलाते हैं, हम प्रभु के लोग हैं, धर्मी लोग हैं। हम प्रभु शैतान के नस को काटकर प्रभु के पास आकर अपने पापों को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह को धारण करके हम उद्धार पाए हैं, वे बपतिस्मा लिए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम धुल गए हैं, हम पवित्र लोग हो गए। तो हम आज, शैतान हमारा पिता नहीं है, बाप नहीं है, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, मैंने कहा हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह, तो बहुत लोग बोलेंगे वो पिता कैसे हो सकते हैं, या वहां पे यहां पे लिखता है ये एस्तेर जो है, उनका चाचा उनको पालन पोषण कर रहा है। वो वास्तव में, माफ कीजिए, वो उनका बड़ा पिताजी का लड़की है, तो ये भाई बनता है। मुझे माफ कर दीजिए, हिंदी में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, पहली बार बहुत साल के बाद मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूं, तो मुझे माफ कीजिए। वहां पे मुर्दकै जो है एस्तेर का भाई लगता है,
एक तरफ से वो रिश्ते में भाई है, लेकिन एस्तेर के माँ बाप मरने की वजह से अपनी लड़की या अपनी बेटी के समान उनको पालन पोषण कर रहे हैं। उसी तरह प्रभु का वचन में कहता है, हम जब दुनिया में थे, हमारा प्राचीन स्वभाव या प्राचीन जो दुनिया की जो पिछले जीवन, हम उसको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, जिसमें एफेसियों के पत्र 4 अध्याय 22 वचन से लेकर हम देखते हैं कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को या पुराने स्वभाव को जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहना लो, जो परमेश्वर के अनुसार सच्च की धार्मिकता और पवित्रता में सुझा गया है। इस तरह से हमें पुराने जो स्वभाव है उतार डालकर प्रभु यीशु मसीह के अंदर आकर नवीन स्वभाव, नया मनुष्य को पहनना है। जब हम नए मनुष्य को, नए स्वभाव को, नवीन स्वभाव को पहनते हैं, तो हमारा जो इस पुराने जो चाल चलन है, पुराने जो लालसा है, स्वभाव है, जो रीति रिवाज है, वो सब बदल जाएगा। एफेसियों के पत्र 4 अध्याय 22 से लेकर वहां पर लिखता है कि तुम्हारे पुराने स्वभाव को तुम बदल डालो, उछाल डालो और नवीन स्वभाव को पहनो। और उसके बाद जब नवीन स्वभाव को पहनते हो तो 25वां वचन से लिखता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, ये जो नवीन स्वभाव का लक्षण, गुण हमारा अंदर आना है, क्योंकि अभी हम शैतान के अंडर में नहीं है, शैतान हमारा बाप नहीं है, शैतान की इच्छा को हम पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, तो हमारा गुण बदल गया है, बदलना है। उस तरह से झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने से तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो, नो, अभी नहीं देना है, क्योंकि हम प्रभु में आए हैं। और इस तरह से चोरी करने वाला फिर चोरी ना करो। हम इससे पहले करते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, आज प्रभु के पास आए, हमारा जीवन बदल गया, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें पालन पोषण करता है, इसलिए हमारा जीवन बदलना है। मैं कलीसिया के बारे में बता रहा हूं, आरंभ में कलीसिया किस तरह से बदलना है, उसके बाद किस तरह से अंत में प्रभु के लिए महिमा के कारण बनना है, वो चीज को हम आज देखेंगे। प्रियो, वहां पर लिखता, वरना भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आवश्यकता से अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो सुनने वालों के लिए वही बात, जो अनुग्रह के कारण हो, वही बात तुम बोलो और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शोकित मत करो। हमारे जीवन में प्रियो, बहुत से बार प्रभु के पास आने के बाद हमारे रीति रिवाज के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, हमारे जो चाल चलन है, उसके द्वारा बहुत से बार पवित्र आत्मा को हम दुख से पहुंचाते हैं। लेकिन अभी नवीन स्वभाव हमने पहना है, तो हमारे जीवन बदलना है और पवित्र आत्मा को दुख ना पहुंचाना है। और उसके बाद इस तरह से हम नए जन्म से, नए रीति से अपना स्वभाव बदलने के बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पालन पोषण लेते हुए हमारे जीवन को बदलना है। जिस तरह से मर्दकै उनको भाई लगता है, लेकिन अब हो गया पिता, जैसे यीशु मसीह भी हमारा भाई है। रोमियों के पत्र 8वां अध्याय 29 वचन में लिखता है, अपना जो बेटा है, प्रभु परमेश्वर का बेटा जो यीशु मसीह है, वो प्रभु के वचन में लिखता है कि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर का इच्छा है कि बहुत भाइयों में वो पहलौठा ठहरे, मतलब हमारा बड़ा भाई है प्रभु यीशु मसीह। रोमियों के पत्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले जो यशायाह का नबी अपने वचन में लिखता है, यशायाह का पुस्तक 9वां अध्याय 6वें वचन में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी
और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। अब यीशु मसीह के बारे में यह सब लिखा हुआ है, वहां हमें मालूम है। वहां पे लिखता है कि हमारे लिए पुत्र जन्म हुआ है और उनका नाम अद्भुत करने वाला, युक्ति करने वाला, पराक्रम परमेश्वर, और साथ ही साथ वहां लिखता है कि वो अनंत काल पिता कहलाया जाएगा, अनंत काल पिता कहलाया जाएगा। इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हालांकि हमारा बड़ा भाई के समान है, लेकिन अपने वचन के अनुसार हमें पालन पोषण करता है, इसलिए वो अनंत काल का पिता भी बन गया। उसके उदाहरण में यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय में और 14वां अध्याय में हम जाएंगे। वहां पे फिलिप आके कहता है कि हमें पिता को दिखाओ, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे देखे हो, जो मुझे देखता है पिता को देखा है। मैं पिता में और पिता मुझ में बने हुए हैं, मैं पिता का चिन्ह हूं। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पिता के समान कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक पिता भी बन गया। और जो एस्तेर, अब मुर्दकै उनका भाई था लेकिन अब पिता हो गया, और एस्तेर के बारे में कहता है वहां पे उनका जो चेहरा है और सुंदर, और उसके चेहरे का रूप बड़ी सुंदरता से है। एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय से 7वां वचन में, और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। प्रियो, एक बार सोचो, एस्तेर जो स्त्री है, मुर्दकै के पालन पोषण में वो बढ़ रही थी। मुर्दकै जो है वो राजा के द्वार के पास खड़ा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड के समान नौकरी कर रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी कितना होता है? बहुत कम होता है। और वो क्या खिलाया होगा इनको, क्या उनके लिए सजावट के लिए लेके आया होगा। फिर उनके पास खाना पीने के लिए भी मुश्किल होता है। एक वॉचमैन की ड्यूटी करने वाला, उनकी सैलरी बहुत कम होता है, बस उनके खाने पीने के लिए उसका सैलरी बस होता है। लेकिन यहां पर लिखता है कि उनके पालन पोषण में एस्तेर जो है, उनके रूप बड़ी सुंदरता से, रूपवती से बदल गया। किस तरह से उनके जीवन में, एस्तेर के जीवन में इस सुंदरता और इस रूप, इस बहुत सौंदर्य आया है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब वचन में हम उनके द्वारा पालन पोषण लेते हैं, हमारे जीवन, हमारे मुख, हमारे स्वभाव इस तरह से सुंदरता से बदलना है। बहुत से लोग हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद वचन भी सुनते हैं और गिरजाघर में जाते हैं, लेकिन उनके मुंह के चेहरा हम देखेंगे तो हमेशा उदास रहते हैं। हमेशा ऐसा लगता है इसने कुछ खो लिया है। वो प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका मुंह चेहरा बदलता नहीं है। लेकिन प्रियो, हमारा चेहरा, हमारा मुख जब दुनिया के लोग देखेंगे तो हम मसीह के लोग हैं। जब हमें देखेंगे तो वे लोग उनके जीवन में, हमारे जीवन में से, हमारे मुख में से उस सौंदर्यता को, उस उजाला, उस तेजस को वो पहचानना चाहिए। हमारे अंदर, हमारा मुख हमेशा खिला हुआ रहना चाहिए। किस तरह से हमारा मुख इस तरह से बदलेगा? प्रभु के वचन में लिखता है, लूका सुसमाचार 9वां अध्याय 29वां वचन में लिखता है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। प्रियो, ये एस्तेर, उनके मुख रूप जो है इतना सुंदर और इतना रूपवती क्यों है? क्योंकि एस्तेर के जीवन में उपवास और प्रार्थना दोनों वो बचपन से ही सीखी होगी। प्रियो, वो उपवास प्रार्थना उनको जीवन में इतना बदलाव लाया कि एक सिक्योरिटी गार्ड के पालन पोषण में बढ़ती हुई ये औरत जो 127 देश के ऊपर राजा था, अहश्वेरोश राजा, उनके पास जाने के बाद उनको जब शादी करना होता है तो दुनिया के जितने छोटे छोटे राजाओं के जो पुत्री लोग हैं, बेटी लोग हैं, रानी महारानी लोग, उन सब से अच्छे सुंदरता में, अच्छी रूपवती से एस्तेर उनके सामने ठहरा। मतलब ये सारे दुनिया के लोगों में से, जो सौंदर्यवती लोगों में से ये इतना सौंदर्यवती कैसे बन गई
क्योंकि इनको बचपन में से प्रभु के सम्मुख बैठकर, प्रभु के मुख देखकर उपवास में प्रार्थना करने में सीखी होगी। इसलिए जब अड़चन आया, जब यहूदी लोगों के ऊपर एक विनाश आया, तो तुरंत ये कहती है मुर्दकै से कि तुम जाके उपवास करो, और कुछ नहीं कहती है। और को उनके मन में कोई और राय नहीं थी, एक ही राय थी कि तुम जाओ उपवास करो। क्योंकि उनके मन में हमेशा जो भी तकलीफ आता है, दुख आता है, परिश्रम आता है, तकलीफ आता है, कुछ भी होता है, तो उनको उपवास और प्रार्थना बचपन से ही सीखी होगी। तो तुरंत उसके मुंह से यही निकला कि तुम उपवास करो। इस तरह से प्रियो, आज एक कलीसिया के नए हम प्रभु के लोग, हमारे सारे तकलीफों में जो भी परिशोधन हमारे जीवन में आता है, जो भी अड़चन हमारे जीवन में आता है, तो हम मुख मोड़कर सारे लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि मुझे तकलीफ है, मुझे बीमारी है, मुझे परेशानी है। नहीं 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 नहीं, हम प्रभु के लोग हैं। हम अपने मुख को इतना सुंदरता से, हमारे चेहरे से इतना तेजस लोगों को दिखाना है। वो किस तरह से होगा? सिर्फ प्रभु के चरणों में आकर हम उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए जाना है। एक कलीसिया आज जो सैकड़ों लोग एक कोरोना बीमारी से बहुत से तकलीफ में हैं, तो यह खुशी की बात है कि बहुत से प्रभु के लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यस, वो करना है, क्योंकि कलीसिया का ये कंपल्सरी, डिफॉल्ट, मैंडेटरी, या उनके जीवन में यह करना जरूरी है। तो बहुत से लोग आज ये नहीं करते। अच्छा, लॉकडाउन मिल गया, खाली समय मिल गया, तो दिन भर खेलते हैं, खाते हैं, घूमते हैं या और कुछ करते हैं। लेकिन प्रभु के लोग, आज कितने लोग उपवास करते हुए प्रभु के चरणों में प्रार्थना में लगे हैं। पासवान लोग, फादर लोग, बहुत से फोन कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जूम ऐप में, यूट्यूब लाइव में, फेसबुक लाइव में अपने कलीसिया के लोगों को बोलते हैं कि हम इस समय में, इस समय लेकर इस समय तक हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। तो कितने लोग उनके साथ देते हैं, कितने लोग प्रार्थना में लगे हैं। एक कलीसिया के नाई हमारे जीवन में जब परेशानी आती है, तो हमें प्रार्थना में लगा रहना चाहिए। इस तरह से जब हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, तो हमारा मुख का जो चेहरा है वो हम बदल लेंगे, और लोगों को कभी दिखेगा नहीं। हमारे पास एक पासवान थे, वो एक छोटे से जगह पे आराधना चलाता था, कलीसिया चलाता था। उसके बाजू में एक अन्य जाति की एक स्त्री थी। वो बहुत साल के बाद वो उद्धार में आई, और प्रभु के पास आते आते एक बार एक गवाही दी। वो बोल रही थी कि मैं यीशु मसीह को धारण करने का एक ही कारण है। हमने बोला क्या? वो बोलती थी कि मैं हमेशा इस बासवान को देखता था, उनके चेहरे पे हमेशा हंसी रहती थी, जब भी देखो मुस्कुराहट से उनका चेहरा दिखता था। और मैंने सोची, क्या मसीह के लोगों को तकलीफ नहीं होता है, दुख नहीं होता है, बीमारी नहीं आता है, कमजोरी नहीं होता है? ये क्यों हमेशा हंसते रहता है? हमेशा इनका मुख में यह मुस्कान कैसा है? तो वो सोची कि अगर मैं भी प्रभु यीशु मसीह को धारण करूंगी, तो मुझे भी ऐसे ही मुस्कान मिलेगा, मुस्कुराहट मिलेगा, हंसी मिलेगा। वो विश्वास करके वो प्रभु के पास आई। कितनी बड़ी बात है। देखिए, लोग आज हमारे चेहरे पे क्या देख रहे हैं। अगर एस्तेर के जीवन में हो, तो हमेशा वो ऐसा मुसीबत से, हमें खाना नहीं बराबर मिला, साड़ी नहीं मिला, या सुंदरता के लिए कुछ ऐसी चीजें नहीं मिली, उस तरह से वो रूठ के रह सकती थी। लेकिन वहां पर लिखता है कि उनके जो सुंदरता है बहुत रूपवती थी। तो हमारे कलीसिया आज भी हम लोगों के सामने उस तरह से प्रभु यीशु मसीह के हम कलीसिया हैं, और उनके लिए हम विवाह के लिए तैयार होने वाली, एक शादी करने के लिए हम तैयार हैं। तो हम हमारे जीवन में भी उसी तरह की चेंजेस, जो ब्राइटनेस, जो लाइट, जो तेजस हमारे अंदर भी होना है। आज कलीसिया
प्रार्थना करने वाले कलीसिया होना चाहिए। और एस्तेर का मतलब होता है कि सुखदायक सुगंध। उनके जीवन में से ऐसा सुगंध इतना बहता था। प्रियो, जब राजा के पास ले जाने का समय आया तो वहां पे सारे लड़कियों को राजा के पास जाने से पहले वहां पे एक खोजा था, जो राजा के खोजे हेगे उनके हवाले कर दिया गया। और सभी लोगों को अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, अपने सुंदरता दिखाने के लिए, जब 6 महीना होने के बाद जब राजा के पास जाएंगे तो अपने सौंदर्य बताने के लिए उनको जो भी चीज चाहिए था वो सब देता था। लेकिन एस्तेर के बारे में यहां लिखता है कि राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए जो कुछ ठहराया था उसके सिवा अधिक वो कुछ नहीं मांगती थी। उसे ज्यादा ये नहीं जरूरत थी। अगर आज की कोई लड़कियों को इस तरह से हम ऑफर दे कि भाई राजा के सामने जाना है, अपने सौंदर्यता को बताना है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तो आज के लड़की लोग क्या नहीं पूछेंगे। एक लिपस्टिक पूछेगी, पाउडर पूछेगी, क्रीम पूछेगी, या मेकअप किट पूछेगी, या क्या नहीं पूछेंगे, है ना। ये सारे रंग डाल के, सारे पेस्ट लगा के अच्छे चेहरे को बिगाड़ देते बहुत से लोग। प्रियो, यहां पे एस्तेर के बारे में लिखता है कि उनके अंदर उसका नाम ही सुखदायक सुगंध। वो लोगों के सामने अपने सुगंध फैलाने वाली थी। उनको ज्यादा जरूरत नहीं थी। उनको मालूम है कि मैं राजा के पास जब जाऊंगी तो मेरे अंदर की जो सौंदर्यता का सुगंध है, सुखदायक सुगंध है, उससे वो मुग्ध होगा और मुझे अपनाएगा। मुझे बाकी लोगों के जो महारानी लोग अलग अलग देश से आए हैं, अलग अलग वस्तुएं लेके आए हैं, अलग अलग चीज मांग रहे हैं, अलग अलग खाना खा रहे हैं और अपने सौंदर्यता के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेककर उपवास के साथ प्रार्थना करती हूं, मेरा चेहरा बदल जाता है और इतना सुंदर बन जाएगा कि मेरा राजा मुझे अपनाएगा। वो मकसद से वो थी। और प्रियो, अपने आप को सजाने के लिए प्रभु के वचन में कहता है कि पहले पत्रस 3 अध्याय 3 वचन में, और तुम्हारा सिंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सज रहे। इस तरह से एक प्रियो, हमारे जीवन में दीनता का सजावट हमारे अंदर होना है। प्रभु के अधीन होना, प्रभु को आज्ञा मानना और अपने आप को नम्र बनाना, यही हमारे लिए अच्छी सजावट है। तो आज कलीसिया, बहुत से लोग, कितने लोग आज अपने आप को कमी घटी मानते हैं, कितने लोग अपने आप को कम मानते हैं, नम्रता बताते हैं और अधीन होकर दीनता बताते हैं। प्रियो, आज बहुत से लोग, एक चीज उनके अंदर अगर तरक्की हो जाती है तो उनके अंदर दीनता नहीं रहता। वो किसी के अधीन में नहीं रहेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। जब नए नए कलीसिया में आते हैं तो हर एक विश्वासी के बात सुनते हैं, भगवान के बात सुनते हैं, फादर साहब के बात सुनते हैं। बैठो बोले तो बैठेंगे, उठो बोले तो उठेंगे, जो काम बोलेंगे वो करेंगे, गाना गाओ तो गाएंगे, बोला पहुंचो तो पहुंचेंगे, सारे चीज करेंगे। लेकिन जब दिन बीत जाता है, कुछ समझ में आता है, कुछ वचन में वो समझ जाता है, तो वो तो अपने आप को बड़ा समझ जाता है। पहले जैसे वो काम नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, वो आदिन में रहेंगे, दीनता नहीं बताएंगे और प्रभु के आदिन में नहीं रहते। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह मरते दम तक, प्रभु के वचन में लिखता है फिलिप्पियों के पत्र 2 अध्याय में, और क्रूस की मृत्यु तब तक जाने तक अपने आप को परमेश्वर के अधीन में था, अपने आप को कम समझा, अपने आप को दीनता बताया। इसलिए हमारे वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समान होते हुए, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठे हुए दास के स्वरूप लेकर इस दुनिया में हमारे लिए एक मॉडल बताने के लिए अपने आप को कम करिए और
पापियों से बैठा, प्रेम किया, जो खोड़े लोग थे उनके साथ बैठा, जिनको दुनिया ने, समाज ने निखार कर दिया, उनके साथ जाके उसने सहबात की। जो आज इस तरह की दीनता, आज हम सुसमाचार देने के लिए बहुत से लोगों को अच्छी जगह चाहिए। अगर अगर सुसमाचार देने जाते हैं, जो नए सेवा में आए हैं, वो छोटे छोटे गांव में गरीब लोगों के पास, जो भिखारी लोग होते हैं या जो खोड़े लोग होते हैं या कुछ कमजोर लोग होते हैं, उनके पास उनके साथ पास जाने के लिए वो हिम्मत नहीं रखते। बड़े बड़े लोग पैसे वाले के पास जाने के लिए हिम्मत रखते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में अगर प्रभु हमें बोलेंगे आशीष देगा, घर देगा, खार बंगला सब देगा, फिर भी अगर अपने आप को कम करने के समय आता है और जो नीच लोगों के पास जाके बैठना होता है, तो भी जाने के लिए हम तैयार होना है। उस तरह से हम अपने आप को नम्र बनाना है, अधीन में होना है, दीनता बताना है। प्रियो, इस तरह से वो अपने जीवन में सीखी कलीसिया भी, वो इस तरह से सीखना है, आधीन होना है। क्योंकि एफेसियों के पत्र 5वां अध्याय 24 में लिखता है, जैसे कलीसिया प्रभु के अधीन में है, उस तरह से पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन में रहो। पौलुस जब देखा तो कलीसिया प्रभु के अधीन में थे। जो पुरानी जो कलीसिया, जो आरंभ की कलीसिया है, वो प्रभु के अधीन में थे। आज हम प्रभु के अधीन में नहीं होते। कितने बाजवान लोग बोलते हैं कि प्रभु भाई, हमारे चर्च में लोग प्रभु का वचन सुनते नहीं है, मानते नहीं है, वचन के अनुसार चलते नहीं है, वो प्रभु के अधीन में नहीं है। वो भूल गए कि उनके जीवन किस तरह से था, कहां से वो आए, वो कैसे उनके चेहरा था, वो कैसे उनकी चाल चलन थी, वो सब भूल गए। प्रियो, आज अगर हमारे जीवन में अगर किसी को कोई लड़की पैदा हुई और एक कुरूपी है, उनके अंदर कोई सौंदर्यता नहीं है, एकदम खाली सी है और सब उनके हाथ पांव टेढ़े वेढ़े हो गए और कोई पसंद नहीं कर रहे उनको, उस तरह से अगर लड़की किसी के घर में होगा तो माँ बाप भी बोलेंगे भाई कैसे पैदा होगा तू, तेरे वजह से घर में कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा है, तू मरती क्यों नहीं। तो उतना वो लोग मतलब उनके वजह से ठंग आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये कब मर जाएगी, ताकि लोग हमारे पास आए, रिश्ता बनाए, दूसरे लड़की हैं। उस तरह से अगर समझो किसी के घर में है और ये लड़की सोच रही कि परमेश्वर मुझे तू इस तरह से क्यों बनाया, क्यों सब लोग मुझे निखारते हैं, सब लोग मुझे भगा देते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करती और मेरे रूप स्वरूप अच्छे नहीं है, मैं जीने से अच्छा मरना है। अगर ऐसे सोचकर अगर वो आत्महत्या करने के लिए जाती होगी, गांव के बाहर गई और सोची कि कोई तालाब में गिरकर मर जाऊंगी, उसी समय अगर समझो कि वहां से एक कलेक्टर गुजर रहा है, उस प्रदेश के कलेक्टर गुजर रहे हैं और उन्होंने, वो जवान लड़का है और इस लड़की को देखा, क्या मालूम कैसे पसंद हुआ, तो उन्होंने कार रोक के बोला होगा, जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। ऐसा हो सकता है भैया? नहीं हो सकता है। लेकिन समझो ऐसा हो गया और वो लड़की को बोला कि मैं तुमसे शादी करता हूं और वो दोनों को शादी हो गई। समझो शादी होने के बाद वही वो कार में बैठ के कलेक्टर के साथ, कलेक्टर की पत्नी की तरह से उसी गांव में, उसी घर में अगर आई होगी तो उसके घर वाले के और उसके गांव वाले की हालत क्या होगी। सारे लोग आके वो लड़की के पास दंडवत करते बोलेंगे कि हमारे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, क्यों ना आपके पति को ये सब बात बताएंगे, आप हमारे गांव वाली है, हमारे विश्व पाले पोसे बड़ी हो गई है, प्लीज हमारे लिए कुछ रिक्वेस्ट करो। ऐसे करके कितने लोग उसके साथ नहीं आएंगे, जो एक जमाने में उनको टुकराया, उनको भगा दिया वहां से, कोई पसंद नहीं किए। आज कलेक्टर की पत्नी होने के वजह से वो लोग उन्हीं के पास जाके अपने पति को ये समाचार देने के लिए उनसे कितने पैर पकड़ते होंगे। प्रियो, उनका जीवन बदल गया, स्वरूप नहीं बदला लेकिन उनका हालात बदल गया। क्यों? क्योंकि कलेक्टर साहब ने उनसे शादी की। उस तरह से अगर इतना अच्छा उनको आदर मिल गया, सम्मान मिल गया, तो ये लड़की कभी उनके पति से बोलेगी
कि मुझे ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, ये नहीं दिया, साड़ी नहीं दी, ये सौंदर्यता के सुंदर सजावट के लिए ये चीज नहीं लेके आई, कभी बोलेगी? नहीं बोलेगी। वो जिंदगी भर ये बोलेगी कि मैं आपके पैरों के तले बैठूंगी, जो आप बोलेंगे वो करूंगी, जिंदगी भर आपके पैर दबाते बैठूंगी, मैं तुम्हारे अधीन में रहूंगी, क्योंकि दुनिया मेरे खिलाफ थे, मुझे कोई सामने आने देते नहीं थे, कोई मेरे वो देखते भी नहीं थे, सब लोग मुझे नकारते थे। आपने अपनाया और इतना आदर मुझे, सम्मान मुझे मिला, इसलिए मरते दम तक मैं तुम्हें अधीन रहूंगी, आभारी रहूंगी और तुम्हारे पैरों तले रहूंगी। इस तरह से वो जिंदगी भर घमंड नहीं करते हुए उनके अधीन में रहेगी। तो प्रियो, वो लड़की कोई और नहीं, हम ही हैं। हम पाप में इतने भयंकर स्थिति में थे कि अगर अपने आप को चेहरे हमारा देखेंगे तो कितने गंदे थे हम लोग। हमारे रीति रिवाज, हमारे चाल चलन, हमारे बातें, हमारा स्वभाव कितना भयंकर था, कोई हमें नजदीक रखते नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम किया, हमारे लिए बलिदान हुए, लहू बहाया, हमें अपनाया और हमें हमारे साथ शादी करने के लिए और विवाह में जुड़ने के लिए हमारे लिए फिर से आने वाले हैं। अगर उस चीज को जब अब कलीसिया जानेगी तो जिंदगी भर कलीसिया, जो प्रभु के लोग हैं, वो प्रभु के अधीन में रहेंगे। प्रियो, इस तरह से एस्थेर को मालूम था कि मेरे जिंदगी क्या थी, मैं कहां पाली पोसी, वो मालूम थी। इसलिए वहां रानी बनने के बाद भी 127 देशों के ऊपर रानी बनने के बाद भी प्रभु का वचन कहता है, एस्थेर की पुस्तक 2 अध्याय 20वां वचन में, और एस्थेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मुर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्थेर मुर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। मुर्दकै के यहाँ जब उनके पालन पोषण में थी, उस समय जिस तरह से उनके अधीन में थी, उनको बात मानती थी, उनके अधीन में थी, आज रानी महारानी होने के बावजूद भी यहां वचन लिखता है कि उसी तरह उसके बाद ऐसे मानती थी कि जिस तरह उनके साथ जब रहती थी। तो आज प्रियो, हमारे अंदर घमंड क्या है? प्रभु यीशु मसीह अपने लहू देकर हमें चुना है, हमें खरीदा है, हम अपने आप में कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के हम हैं। तो घमंड की कोई बात हमारे अंदर नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह को उतना ही अधीन होना है। और उस तरह से उनका नाम दूसरा हदस्सा, जिसका मतलब होता है सितारा, एक ज्योति। प्रभु के वचन में दानियल ग्रंथ 12 अध्याय 3 वचन में लिखता है, जो दूसरों को धर्मी मार्ग में अच्छे जीवन के राह दिखाते हैं, वो अनंत काल के लिए तारों के समान चमकने लगेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया भी आज एक तारों के समान चमकना है। बहुत से लोगों को प्रभु के ओर फिराना है। वही मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय 19वें वचन में कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि जाओ, सारा सृष्टि को तुम सुसमाचार फैलाओ और सभी को मुझे मेरे चेले बनाओ। ये कलीसिया का ऊपर प्रभु ने दिया हुआ आज्ञा है। अगर हम एक कलीसिया के नाई प्रभु के अधीन में हैं, उनके आज्ञा को मानने में हैं, तो हमें एक सितारे के समान, तारों के समान बहुत से लोगों को प्रभु के पास लाकर अनंत काल के लिए एक सितारे के समान चमकना है। हदस्सा, जिनका नाम सितारा, वो भी क्या की बात प्रभु के वचन लिखता है, एस्तेर ग्रंथ 4 अध्याय 7 वचन में, वहां पे हामान ने यहूदियों के खिलाफ एक शासन बनाया राजा के पास जाकर कि यहूदी लोग घमंड के लोग हैं, वो किसी की बात नहीं मानते, किसी के सामने झुकते नहीं है, इन सभी को नष्ट किया जाए। तो राजा ने उनको बात मान ली और शासन दे दिया। यह बात जब मुर्दकै को मालूम पड़ा, तब उन्होंने संदेश भेजा एस्तेर को और कहा कि तुम महारानी हो, उस स्थान में हो, बेटी हो, अगर तुम सोचती हो कि मैं बच जाऊंगी तो
हमारे लिए सहायता दूसरी जगह से आएगा, लेकिन याद रखो किसने तुम्हें इतना ऊंचे स्थान दिया है। आज प्रियो, प्रभु यीशु ने, हम नाश होने वाले थे, नरक में जाने वाले थे, श्राप में थे, बंधन में थे। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू बहाकर हमें खरीद कर हमें उद्धार दिया, श्राप से बचाया, मृत्यु से बचाया, नरक से बचाया। हम तो बच जाएंगे, लेकिन हमें अपने लोगों को बचाना है। आज प्रभु यीशु मसीह तुमसे और मुझसे सवाल करता है, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें इतने उच्च स्थान में मैंने बिठाया, तुम्हारा काम क्या है? अपने लोगों को बचाना है। तब एस्तेर ने यह नहीं कही कि मैं तो बच गई, मैं तो महारानी हूं, मैं तो महल में हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। नहीं, ये नहीं कही। एस्तेर ने बोली, तुरंत बोली कि मोर्दकै से ये कहो कि आप जाके 3 दिन तक ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, मेरे लिए उपवास रखो, क्योंकि राजा के पास जाना इतना आसान नहीं है। अगर जो कोई राजा के पास जाता है बिना बुलाए और उनके दंड अगर उनके ऊपर नहीं दिखाता है तो तुरंत उसका सर कटा जाएगा। और बहुत दिन से मैं नहीं गई, अगर बिना बताए मैं जाऊंगी, अगर उसके दंड मेरे और नहीं बताएगा तो मेरा भी सर कट जाएगा। इसलिए मेरा सर ना कटने के लिए आप सभी उपवास करो, प्रार्थना करो। मैं भी उपवास रखती हूं, मेरे साथ जो लोग हैं उनके साथ मैं भी उपवास रख के प्रार्थना करती हूं। अगर मुझे नाश होना तो भी मैं नाश हो जाऊंगी, लेकिन अपने जाति को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने झुंड को बचाने के लिए मैं राजा के पास जाऊंगी। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु है। आज कलीसिया के नाई देश को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए ऐसी हिम्मत हम क्या रख रहे हैं कि प्रभु के पास मैं जाऊंगा, उपवास रखकर प्रार्थना करूंगा, सुसमाचार प्रचार करूंगा। मुझे नाश होना तो नाश होने दो, लेकिन मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। यह सवाल हमारे अंदर गूंजना है प्रियो, हमारे रस रस में वो गूंजना है। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये आग हमारे अंदर बहना है। हमारे देशवासी बहुत से नाश हो जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, श्राप में हैं। प्रभु, आपके चरणों में आता हूं, उपवास के साथ प्रार्थना करता हूं। मुझे मेरे देश को बचाना है, मेरे लोगों को बचाना है। मुझे आपके सम्मुख मुझे स्थान दिया है, लेकिन मैं उतर जाऊंगा, जमीन तले जाऊंगा, घुटने टेकूंगा, उपवास रखूंगा, प्रार्थना करूंगा। प्रियो, वो कहती है, और यदि नाश हो गई तो हो गई, लेकिन मैं जाऊंगी। 5वां अध्याय में लिखता है, वो हिम्मत के साथ गई। तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड उसके हाथ में था, उसकी ओर बढ़ाया। यो, अगर आप जब लोगों के लिए, लोगों की उद्धार के लिए, लोगों की क्षमता के लिए और उनके चंगाई के लिए, उनके श्राप से और पाप से उनको छुड़ाने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के जो राजा के पास आप जाएंगे, जरूर आपकी सुनेगा, जरूर उनके सोने के दंड तुम्हारे ओर बढ़ाएगा, तुम्हारा प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु यही सोचता है, यही राह देख रहा है कि मेरे पास कौन आएगा, कौन प्रार्थना करेगा, कौन उपवास रखकर रोएगा, ताकि मैं उनकी प्रार्थना सुनूं और उनको देश को बचाऊं। प्रियो, इस तरह से प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, जैसे एस्तेर ने की, राजा का दया प्राप्त की और उनको बताई कि मेरे झुंड या मेरे यहूदी लोगों के खिलाफ इस तरह से शासन हुआ है। अगर आप मुझ पर प्रेम करते हो, दया मुझ पर दिखाते हो, अगर मुझ पर आप प्रसन्न हो, तो दया करके उस शासन को बदलाव लाइए।
उनको उस शासन लागू नहीं होने के लिए उनको उसको बदल कर और एक शासन बनाइए। तो राजा ने कहा, यस, मैं प्रसन्न हूं। आज प्रभु यीशु भी तुम्हारे लिए प्रसन्न है, हम पर प्रसन्न है। हम लोगों के बारे में जो प्रार्थना करते हैं तो सुनने वाले परमेश्वर है। लोगों को बचाने के लिए हम प्रभु के पास जाते हैं तो दया प्राप्त करेंगे हम। प्रियो, वहां पे यहां लिखता है कि उस शासन को पलटने के लिए लिखा जाए। राजा जी, जो हामान ने हमारे शत्रु है, हमारे खिलाफ जो शासन बनाया, उसको आप पलटाए। आज वो हिम्मत, वो ताकत, वो चीज करने के लिए सिर्फ प्रभु ने हमारे हाथ में सौंपा है। स्वर्गदूत को यह काम नहीं सौंपा। शैतान की सारे जो भी उनकी टैक्टिक्स है या सारे जो शासन है, शैतान की जो भी कामकाज है, उस सारे चीजों को, जो प्लान है, उस सारे चीज को पलटने की ताकत प्रभु हमें दिया है। हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो शैतान के सारे प्लान को प्रभु उलट पलट कर देगा। जैसे एस्तेर ने राजा के पास गई और राजा से पूछती है 8वां अध्याय 5वां वचन में कि हे राजा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अगर आप मुझ पर इच्छा रखते हैं और मेरे बात आपको ठीक जान पड़े, तो अगर मैं अच्छी लगती हूं तो जो चिट्ठियां हमदाता आगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों का नाश करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनका पलटने के लिए लिखा जाए। तो 17 वचन में राजा कहता है, तुम अपने हाथ से लिख लो, जो शासन तुम्हें लिखना है लिख लो। प्रियो, उस तरह से वो शासन पलटने की शासन एस्तेर लिखती है और राजा उसको कबूल करता है, हमें मालूम है। लेकिन अचंभा काम यह है कि 8वां अध्याय 17 वचन में, और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहां कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहां वहां यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने जवनार करके उस दिन को खुशी का दिन माना और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखता है कि उस देश के बहुत से लोग यहूदियों के धर्म अपनाए, अपने धर्म छोड़ दिए और यहूदी को धर्म अपनाए, यहूदी के धर्म अपनाए। एक एस्तेर सारे देश के बहुत से लोगों को यहूदी की धर्म अपनाने में अगर काबिल हुई तो हम क्यों नहीं हो सकते? अगर प्रभु के पास वही हिम्मत से, जागृति से अगर प्रभु के पास जाए, उपवास करे, प्रार्थना करे, एक सितारे के नाई चमकने के लिए, लोगों को प्रभु के सामने लाने के लिए, प्रभु के ओर उनको फिराने के लिए, शैतान के सारे चीजों को उलट पलट करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाएंगे तो प्रभु हमारा भी प्रार्थना सुनेगा, हमको भी एक सितारा बनाएगा और स्वर्गराज में हम भी अनंत काल के लिए तारों के समान चमकेंगे, एस्तेर के नाई, हदस्सा के नाई। प्रियो, आज कलीसिया दो चीज होना है कलीसिया में। एक, अपना सुगंध लोगों में बांटना है, हमारे अंदर सुखदायक सुगंध लोगों में दिखाना है प्रेम के जरिए, अपने आप को कम करने से, नम्र बनने से, आधीन होने से, अपने आप को कम समझने से और लोगों को प्यार बांटने से हमारे अंदर की सुखदायक सुगंध हम फैला सकते हैं। और दूसरी तरफ प्रभु के पास जाकर घुटने टेककर उपवास करके प्रार्थना करके लोगों को प्रभु के ओर फिराना है। यही कलीसिया का मकसद होना है और यही कलीसिया करना है। आज यो अंत दिन में है, हम लोग अंतकाल में है। सैकड़ों साल पहले एक औरत जो सिर्फ एक वॉचमैन की पालन पोषण में फली,
वो औरत अगर इतनी बड़ी काम कर सकती है, 127 देशों के राजा उनके बात सुन सकते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमको खरीदा और उनके बेटे बेटियां बनाया, तो हम भी उस अनुग्रह के द्वारा उनके सिंहासन के पास जाने के लिए प्रभु हमें हिम्मत दी है। हम भी लोग दुनिया में जब जाएंगे, ये सुगंध को, ये सुखदायक सुगंध को हम बांटेंगे लोगों को, और प्रभु के पास जाकर घुटने टेकर प्रार्थना करेंगे, ताकि लोग अपने हम जो प्रेम उनको बताते हैं, उस प्रेम के द्वारा प्रभु परमेश्वर की प्रेम जान सके, बलिदान जान सके, सुसमाचार सुन सके, और प्रभु के सामने प्रार्थना करने के जरिए लोग प्रभु के पास आ सके। जिस तरह एस्तेर ने जिस शासन उनके हाथ से लिखा है, उसके द्वारा उस देश में बहुत से लोग यहूदी बन गए, आज मसीह के लोग बनेंगे। वो काम सिर्फ प्रभु आपको और हमको दिया है। एक कलीसिया का नहीं, उस तरह से हम बहुत से लोगों को प्रभु के पास लाकर, वो नाश ना होने के लिए, नरक में से उनको बचाकर अनंत काल के लिए हम तारों के समान चमकने के लिए, एस्तेर की नाई हम एक सुखदायक सुगंध लोगों में फैलाने के लिए प्रभु आपको और हम सबको इस्तेमाल करें। उस तरह से प्रभु आप आशीष आपको और हमको प्रभु दे। प्रभु इस वचन को आशीष करें, ताकि इस वचन के द्वारा हम सभी आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु वचन हमने बांटा है, पानी के ऊपर हम बीज बोए हैं। हम जानते हैं कि किसी न किसी दिन यह ऊपर आएगा, किसी न किसी एक के मन में यह काम करेगा, और अपने आप को कम ना समझ के प्रभु यीशु मसीह मुझे मेरा पुराने जीवन में कितने भयंकर रीति से मैं था, और आज कितने सौंदर्यता से सुंदर मुझे बनाया, धर्मी बनाया, पवित्र बनाया, उसके बेटी बेटा बनाया। तो इस तरह के नए मैं भी सुखदायक सुगंध लोगों में फैलाने के लिए प्रभु के प्रेम को बांटूं, और प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करके लोगों को प्रभु के ओर फैलाऊं। ऐसे निर्णय कुछ भी लोग लेंगे प्रभु, ये मैं जानता हूं प्रभु इस काम आप करेंगे। किसी न किसी हृदय में प्रभु आप काम कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते। आज लोग प्रभु अचंबा काम के लिए, शैतान भगाने के लिए, और ये सब सूचक क्रिया महत् कार्य इसके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया नाश हो रही है। आपके आगमन निकट है, लोग आपके चरणों में आना है, उद्धार पाना है, नाश नहीं होना है। इसलिए कलीसिया के नए हम भी प्रभु आप जो प्रेम हमें बताया, हमारे प्रति आपने जो प्रेम दिखाकर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए, घायल हो गए, आपने प्राण को बलिदान दिए, उस प्रेम को पहचानते हुए उस प्रेम को लोगों में हमें बांटने के लिए सहायता करें। और उसके साथ प्रभु आपके चरणों में आकर घुटने टेक कर प्रभु प्रार्थना करके हम हरेक लोगों को आपके ओर फिराने के लिए, ताकि अनंत काल के लिए हम आपके राज्य में एक तारों के समान चमकने के लिए हम सभी को आप बनाइए। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस अवकाश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये बेतल प्रेयर हाउस फेसबुक पेज जो चला रहे प्रभु मनीष भाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस तरह से हर दिन आपके सुसमाचार, आपके वचन सुनाने के लिए प्रभु आपने उनके कारण बनाया, उनको आशीष दीजिए, उनकी सेवकाई को बढ़ाइए, और जो भी ये बात सुन रहे प्रभु उन सभी को आप आशीष दीजिए। जो प्रभु में नहीं है वो आपके प्रेम को जानने के लिए सहायता करें, जो प्रभु में है आपकी सुखदायक सुगंध लोगों में बांटने के लिए, और प्रभु को आपके सामने प्रार्थना करने के लिए, ताकि बहुत से आत्मा को जीतने के लिए सहायता करें। इस तरह से प्रभु हम जब आपके पास आएंगे तो लज्जित ना हो सके, आपने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके प्रति हम कुछ सो करने वाले होंगे। उस तरह से हमें खड़ा होने के लिए सहायता करें। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद आप सभी को। प्रभु जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।